बोलिए दीदी का पुण्यतिथि पर आप लोग क्या क्या करिएगा, थोड़ा सा बोलिए। क्या आदेश है दीदी का पुण्यतिथि पर? आदेश क्या है? जो आदेशी कर्म में हम लोग को किसी व्यक्ति को जोड़ना है, बहुत ही जरूरी है करना। और दीदी का जो आदेशी कर्म है भैया का, हम लोग को उनको जोड़ना है। कहाँ गया अर्चना गुरु बहना? आइए थोड़ा। अर्चना बोल, काय छुप रही, आइए ना। क्या करिएगा? वृक्षरोपण का दीदी का आदेश था। दीदी पर खुश होती थी कि गुरु का काम हो। हाँ। और उस दिन हम लोग हल्दर बागा में मना रहे हैं। बहुत बहुत जो जहाँ जैसे इच्छा हो अपने महादेव का काम मतलब अपने आप मैंने कर सकते हैं। हाँ। किसी का मनमानी नहीं चलेगा, ठीक है? आप लोग का जो इच्छा करे दीदी का वही करिए, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं। हाँ सुनीता गुरु बहन बोलिए। हम तो क्या करें, हम दीदी माँ को जब जोर से दीदी माँ को उस दिन पुण्यतिथि है, उस दिन तो दीदी माँ को फूल माला चढ़ाएंगे। हाँ, चढ़ा के आ जाएंगे। गरीब जो बच्चा है, जो गरीब है, उसको जो जुटेगा हम लोग को वही हम लोग दे के खिला पिला के अपना जो 3 भजन है दीदी का वही करेंगे। सरस्वती गुरु बहना बोलिए आप। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, भैया दीदी के चरणों में प्रणाम। देखिए गुरु बहना, हमरा तो मंगल के चर्चा है, सभी यही निवेदन करते हैं सबसे, मंगल के चर्चा है। हम कैसे उठ के जाएंगे, यही हमको बहुत चिंता लगते हैं गुरु बहना। हम तो मंगल से वहाँ से नहीं उठेंगे, वहाँ काहे गुरु आशा लगे ले रोज, यहाँ रोज होता है, रोज चर्चा सप्ते होता है, तो आज काहे एकदम से है कि नहीं? हम 3 भजन दे के 3 बजे चलाइएगा। चलिए दीपा गुरु बहना बोलिए, आप उस दिन क्या करिएगा? मेरे दीदी का पुण्य गाछ लगाएंगे हम। गुरु से सबको रुको ना बाबा, 2 मिनट रुको ना। दीदी को पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि का बहुत अच्छा है। दीदी को बात करना है, कोनो लोगों को जोड़ना है, गाज लगाना है, कोनो बच्चा को खाना है, यही मेरा काम है। गुरु से सबको पढ़ना मेरा परम शिक्षा। बोलिए। चालू हो गया। मेरे गुरु सहित आप सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए। देखिए मेरी दीदी का पुण्यतिथि 17 तारीख को है। 17 तारीख है। मेरी दीदी के पुण्यतिथि 17 तारीख को, 17 तारीख को ही मनाया जा सकता है। पुण्यतिथि का मतलब होता है पुण्य आत्मा, यानी हम लोग को दीदी का संकल्प दिवस है। हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? कि मेरी दीदी जिस तरह से घर घर में लोगों को मैंने जोड़ती थी, गुरु से जोड़ती थी, शिव नाम का दीप जलाती थी, हम लोग को ऐसा चलना है, दीदी की ओर चलना है, दीदी के बातों पर ध्यान देना है। इसीलिए हम लोग उस दिन एकदम संकल्प बहुत अच्छा से लेना है कि दीदी की तरह ही हम लोग चले, दीदी की तरह ही बने, और दीदी की तरह जितने सारे गुरु भाई बहन हैं सबको लेकर एकता होकर हम लोग को दीदी की ओर चले और अपने महादेव का काम ईमानदारी पूर्वक से करें। यही हम लोग को संकल्प होनी चाहिए। और देखिए दीदी का पुण्यतिथि में और संकल्प दिवस में कुछ नहीं होता है। शिव नाम का दीप जलाइए, लोगों को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, और दीदी के नाम से एक पौधा रोपिए। पौधा किस लिए रोपा जाता है? दीदी जब दीदी मुख्यालय में पहले रहता था तो क्या दीदी को उपवन, अपना मुख्यालय का नाम ही दिया था उपवन। किस लिए दिया था उपवन नाम? क्योंकि मेरी दीदी को वन पसंद है, यानी अपना प्रकृति से पूरा उसको पसंद है, यानी कि पर्यावरण को पसंद है, वातावरण पसंद करते थे। इसीलिए दीदी छोटा सा वन, यानी उनका सपना था कि हम छोटा सा वन बनाए, तो इसीलिए वो अपना मुख्यालय का नाम ही रखा उपवन। ठीक है, तो इसीलिए दीदी का भैया क्यों बोलता है कि दीदी के पुण्यतिथि पर गाछ, उसको बहुत प्रकृति से बहुत प्रेम था, जीव जंतु से प्रेम था, अपने सारे गुरु भाई बहन से प्रेम था। तो इसी तरह से दीदी की तरह बने, दीदी की तरह रहे, दीदी की ओर चले। इसीलिए साहब ने बोला कोई छूटे ना, कोई टूटे ना, कोई रूठे ना, और सब हम लोग एकता होकर अपने दीदी की तरह सब प्रेम की डोर लेकर अपने महादेव का काम करें। इसीलिए साहब ने बोला आओ चले शिव की ओर। चलिए यही बोल के मैं अपनी वाणी का गुरु के चरणों में रखती हूँ। गुरु से आप सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए।